नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको स्लीप, जिसको बोलते हैं हिंदी में नींद, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके स्टेजेस और क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी नींद से रिलेटेड कोई ट्रबल है, समस्या है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप कोई भी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो, उसमें स्लीप अच्छा लेना बहुत जरूरी है। हर वक्त मैं बोलता हूं लाइफ स्टाइल, डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज एंड स्लीप क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नींद क्या होती है, नींद के स्टेजेस होते हैं, जैसे NREM 1, 2, 3, उसके अलावा रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। तो इनको इंडिविजुअल करके समझते हैं। जो पहला है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 1, इसमें क्या होता है, लाइट स्लीप होती है। हल्का सा हम सोने की कोशिश करते हैं, हल्का सा। उसके बाद वो 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है। अगर इस स्लीप के दौरान हमें कोई उठा दे तो हमें लगेगा कि हम तो सोए नहीं थे, अभी उठे हैं। ठीक है, 10 मिनट का ये ड्यूरेशन था, 10 मिनट में आ जाती है ये, कई बार 5 मिनट में। ठीक है, NREM 1 स्टेज होती है। अब NREM 2 स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, हम सोते हैं, थोड़ा सा डीप स्लीप आता है। इसका ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स और 30-60 मिनट्स, 30 से 60 मिनट तक इसका ड्यूरेशन रहता है। सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप को अब हम ऐसे समझते हैं, इसमें क्या होगा, एक थीटा वेव या के स्पिंडल्स। तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, के स्पिंडल क्या होता है, थीटा वेव क्या होता है। ठीक है ना, तो ये स्लीप में होता है, थीटा वेव एंड के स्पिंडल। अब इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, थोड़ा आप स्लीप में जाएंगे, नींद आने लगेगी। उसके अलावा मसल टोन हाइपोटोन होने लगेगा, धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स होगी। ठीक है, तो ये सब होता है NREM सेकंड के दौरान, नॉन रैपिड आई मूवमेंट सेकंड। अब इसका ड्यूरेशन 30 to 60 मिनट्स मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीप स्लीप जिसे कहते हैं, वो आती है, जिसे बोलते हैं NREM 3 स्टेज ऑफ स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3। अब ये जो स्लीप का ड्यूरेशन है, ये 20 to 40 मिनट्स होता है। ये ही स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। ये स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी स्लीप के अंदर आपका मसल ग्रो करता है, मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, बोन्स रिकवर करती है, कोई कट लग गया है, कोई इन्फेक्शन है तो बॉडी हील करता है। जो टॉक्सिन है, जो जहर है, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं बॉडी के, वो रिलीज होते हैं, वो बाहर होने लगते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 3 के अंदर स्टेज में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मसल जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी बिल्डर से बॉडी बनाना चाहते हैं, उनको NREM स्लीप 3 चाहिए। या कोई पेशेंट है, बीमारी से लड़ रहा है, उससे रिकवरी के लिए NREM स्लीप जरूरी है, थर्ड स्टेज, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। ब्रुक्सिज्म, दांतों को चबाने वाली एक्टिविटी इसी स्टेज में होगी। स्नोरिंग, खराटे आना, इसी स्टेज में होता है। ठीक है, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, इसी स्टेज में आता है NREM स्टेज 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, NREM स्लीप, डीप स्लीप का ड्यूरेशन गिर जाता है, तो इससे मेमोरी लॉस, थकान, तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीजें आती हैं। अब इसके बाद आती है रैम स्लीप, जिसको बोलते हैं, और जो NREM स्टेज 3 उसमें डेल्टा वेव आती है। ठीक है, डेल्टा वेव। NREM अब आती है रैम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 10 मिनट भी हो सकती है, 60 मिनट्स भी जा सकती है, पर पहली साइकिल छोटी होती है, फिर उसके बाद ये एक स्लीप साइकिल होती है, जो कि टोटल 90 to 110 मिनट्स में हो जाती है पूरी। ठीक है, अब रैपिड आई मूवमेंट में मैं समझाता हूँ क्या होता है। वैसे तो हमारा जब हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाते हैं, आंखों का मूवमेंट नहीं होता, ब्रेन एक्टिविटी स्लो होती है, बॉडी रिलैक्स रहती है। पर रैपिड आई मूवमेंट में क्या होगा, आई का मूवमेंट तेज 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 होगा। उसके अलावा ब्रेन का एक्टिविटी एकदम से तेज होगा, एकदम से तेज होगा, एकदम से तेज होगा ब्रेन का एक्टिविटी। और हमें लगेगा, जो हमें ड्रीम स्लीप बोलते हैं, वो रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिसमें हमें सपने आते हैं। अब हमें लगेगा कि हमारी बॉडी पैरालाइज हो रही है, कई बार कुछ केसेस में ऐसा फील होता है, दिमाग तो काम कर रहा है, बॉडी हिला नहीं पा रहे हैं, हमें स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, तो वो रैपिड आई मूवमेंट के अंदर होता है। ठीक है, ये स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बॉडी हीलिंग, रिकवरी, टिश्यू से रिकवरी, हीलिंग, ठीक है, इंजरी की कोई रिकवरी होगी, इम्यूनिटी बूस्टर है। अब ये साइकिल 110 मिनट में कंप्लीट हो गई, यही साइकिल रिपीट होती रहती है। रात में हम कई बार 2-3 बार ऐसी साइकिल रिपीट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें होती है जो आपकी स्लीप के क्वालिटी को इफेक्ट करती है, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होता है, नींद अच्छे से नहीं आती। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं, वो वीडियो में अलग बनाऊंगा कि अच्छी नींद कैसे लें। ठीक है, और
क्या फैक्टर्स हैं जो आपको नींद प्रॉपर नहीं आने देते, उस पर अलग से बनाएंगे वीडियो। ये तो स्टेजेस के बारे में। अब कितना सोना चाहिए क्वेश्चन ये आता है। देखो जो इन्फेंट होता है 1 साल का बच्चा, 1 साल तक छोटा बच्चा, उसको 16 घंटे सोना चाहिए। जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको 13 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एडोलसेंट वगैरह होते हैं, एज बढ़ती है, तो उसके बाद आपको 9 घंटे सोना चाहिए। और मेरी उम्र में या जो जवान हैं उनको सोना चाहिए करीब 7 से 8 घंटे। कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं, पर मिनिमम 7 घंटे से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा। रिकवरी नहीं होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हड्डियां ग्रो नहीं करेगी, मसल्स ग्रो नहीं करेगी, मेमोरी शार्प नहीं होगी, हीलिंग कैपेसिटी गिर जाएगी। तो बहुत सारी चीजें, इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहोगे, टेंशन में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, दुखी रहोगे। तो ये जरूरी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।